Hello student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 11 पार्ट 6। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 11.2 के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप देखें कि हमें इन्हें कैसे करना। क्वेश्चन है वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज ट्विस्ट द अदर, यानी कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे का ट्विस्ट है। ठीक, लेट वन पैरेलल साइड हम x मान लेते हैं, अदर पैरेलल साइड। अब देखो कह रहे हैं वन पैरेलल साइड दूसरे का ट्विस्ट है, तो एक x है तो दूसरा क्या हो गया 2x। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना, अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे तो हाइट लिखा रहा था, अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा रहा है, मतलब ये भी वही मतलब है। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में आप ये परपेंडिकुलर किला, या तो आप इसे हाइट कह दो या डिस्टेंस बिटवीन देम कह दो, बात एक ही है, क्योंकि जो डिस्टेंस होगा ना बिल्कुल परपेंडिकुलर ही होगा। तो आपको कहीं भी अगर ये लिखा आ जाए हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन देम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, वही मतलब है। ठीक, तो हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर। ठीक, और एरिया 45 सेंटीमीटर। देखो मैं कहता हूं, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूं, आप भी ऐसे लिख लोगे तो ज्यादा इजी होगा। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एरिया की जगह एरिया लिख दो, बताओ कोई दिक्कत। 2 इधर पैरेलल साइड, तो एक तो x था दूसरा 2x था, और हाइट कितना है, हाइट है 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में, और 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, बताओ कोई दिक्कत। 3x x प्लस 2x 3, 5 9 जा 40, 9 2 जा 80। अब हमें x3 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड, तो x बराबर 18/3, कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो देखो एक हमने पैरेलल साइड x माना था तो 6 सेंटीमीटर, दूसरा 2x था तो 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत, कितना इजी सवाल है कि नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया दे रखा है कितना 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द पैरेलल साइड आर 34 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर, तो पैरेलल साइड है ना, कितना 34 सेंटीमीटर एंड 46 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देन, हमें क्या निकालना, हाइट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ट्रेपीजियम का एरिया 960 है, 1/2 पैरेलल साइड है 34 प्लस 46। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन देम फाइंड करने के लिए कहा तो कुछ अभी बताया था ना ऊपर, इसका मतलब हाइट ही है ना। अब 960 इंटू 2, इन दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा 80 है ना, इंटू एच, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, 960 अपॉन 80, 0 से 0, 8 कम 8, 8 दूनी 16। ठीक, 12 2 जा 24 सेंटीमीटर। बताओ करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सारे क्वेश्चन देख रहे हो कितने इजी है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा कोई अलग नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। कह रहा है कि एक टेबल का टॉप सरफेस है, अब जैसे ये मेरा टेबल है इसका टॉप सरफेस है। ठीक, तो ट्रेपीजियम के शेप में है, पैरेलल साइड दे रखा है इसका, पैरेलल साइड कितना है 85 सेंटीमीटर एंड 63 सेंटीमीटर।
ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखो कोई बच्चा सोचेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, हाइट ही होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कंफ्यूज मत हो जाना कभी। 36 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट इट्स एरिया, एरिया निकालना तो बहुत आसान है ना। एरिया ऑफ ZIM ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड क्या है 85 प्लस 63, हाइट कितना है 36, तो कम दो 16। ठीक, तो क्या 85 प्लस हमने 63 किया तो कितना आ गया 148 मल्टीप्लाई 18। ठीक, तो जब हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, जरा पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट इट्स एरिया हमने कर लिया, एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, यानी कि इस टेबल की पॉलिशिंग होती है एट द रेट ऑफ 0.5 पर सेंटीमीटर। अब देखो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है 0.50, ठीक, रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे वो 664 मल्टीप्लाई 0.50 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 1332, है ना, इतना रुपीस टोटल हो गया। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं है ना, इजी है ना क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड। अब देखो पैरेलल साइड का रेशियो दे रखा है 2:3, तो लेट पैरेलल साइड, एक को हम 2x मान लेंगे और एक को 3x, कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्टेंस यानी कि h दे रखा है 15 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, अब तो याद हो गया होगा फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। 1/2 पैरेलल साइड इसके क्या है 2x प्लस 3x और हाइट कितना है 15 और एरिया कितना है 600, 2 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में 600 मल्टीप्लाई 2, 15 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में 2x प्लस 3x 5 काटो 42 जा 80, 5x इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 80/5, x इक्वल टू 16, ठीक, x इक्वल टू 16। तो एक पैरेलल साइड था 2x, तो 2 इंटू 16 यानी कि 32 सेंटीमीटर और दूसरा है 3x, तो 3 इंटू 16 48 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत, इजी है ना, कर लोगे आप लोग, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। एरिया दे रखा है, एरिया कितना है 0.05 मीटर स्क्वायर। अच्छा आपको एक बात बता दूं, हाइट दे रखा है इसमें 20 सेंटीमीटर। अब ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, सारी चीजें एक में होनी चाहिए, तो हमें इस मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में चेंज करना, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 100 कर दोगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ मीटर स्क्वायर है तो यहाँ 100 का स्क्वायर होगा। देखो अगर सीधा कोई क्वेश्चन होता कि 5 मीटर को चेंज करना है तो 5 इंटू आप 100 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ मीटर नहीं है, मीटर स्क्वायर है, तो 100 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 0.05 मल्टीप्लाई 12340, तब ये कितना हो जाएगा? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखना इस बात को। कोई क्वेश्चन करोगे ना, जैसे आपको एक और एग्जांपल मैं इसी बात पे बता देता हूं कि मान लो आप वॉल्यूम से रिलेटेड, जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूबिक। ठीक, अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 2 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में 100, और यहाँ 100 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, जब आप इस तरह कोई चेंज करोगे या तो एरिया, देखो नॉर्मली अगर मीटर को करेंगे तो उसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मीटर स्क्वायर है या मीटर क्यूबिक है और उसे हम चेंज कर रहे हैं, चाहे वो मीटर हो या कुछ भी हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर हो, चेंज करेंगे तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए एरिया गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं हाइट। हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज शॉर्टर देन बाय अदर 8 सेंटीमीटर। ठीक, एक जो है दूसरे से 8 सेंटीमीटर छोटा है, तो लेट वन पैरेलल साइड एक्स। ठीक, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अदर क्या हो जाएगा? x माइनस 8। कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो एरिया दे रखा है कितना? 500। 1/2 पैरेलल साइड, एक तो x है और दूसरा x माइनस 8 है, और तीसरा हाइट कितना है? 20। 2 10 जा 20, 500/10, x प्लस एक्स 2x माइनस कितना आया? 50। माइनस का 8 इधर आया, प्लस का 8, 2x। 58/2 x कितना आया? x इक्वल टू 29 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? लॉन्गर है 29। ठीक है ना, शॉर्टर पूछेगा तो 29 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो शॉर्टर भी हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स वन ऑफ द डायगोनल इज 18 से। अब पहले थोड़ा रोम्बस इसमें हम बना लेते हैं, बात को मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है रोम्बस है, इफ ईच साइड ऑफ ए रोम्बस 15 है ना, ईच साइड इसका 15 है, और जो इसका वन ऑफ द डायगोनल है वो 18 है ना, 18 है, तो ये पूरा 18 है। अब देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ 1/2 d1 इंटू d2। अब कहोगे सर d2 तो दे नहीं रखा, एक ही डायगोनल दे रखा है, क्या करें? देखो यहां क्या करना है, ये है परपेंडिकुलर। ठीक, क्या है ये? परपेंडिकुलर। और जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते, तो ये पूरा 18 है, तो ये कितना हो गया? 9 हो गया। ठीक, कितना हो गया? ये 9 हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो अब क्या करेंगे? ये हो गया हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। तो बेस निकालना है तो 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 9 का स्क्वायर 81, 144, यानी कि कितना आया? 12। कितना आ गया? ये 12। तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है ना, आप फाइंड कर लोगे तो ये कितना हो गया? 12 12 24। तो 1/2 d1 80 था, d1 की d2 कितना हो गया? 24। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो जब हम 18 की 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18 मल्टीप्लाई बाय 12, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लोगे? इसमें थोड़ा आप इसको कैलकुलेट कर लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।